अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। ये वाला रोड ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे ज़रा रश नहीं होता तो आवाज़ आप लोगों को ज़रा क्लियर आएगी। अच्छा जी, ये जो आज का व्लॉग है वो एक GD110 से ही रिलेटेड है। अच्छा, काफ़ी भाइयों का ना क्वेश्चन आ रहा था कि हमने ये जो बाइक है ये ली है, लेकिन अभी 1 मंथ हो गया, अभी तक हमें डिलीवर नहीं हुई। देखिए, इंस्टॉलमेंट के ऊपर जब आप ये बाइक लेते हैं तो इसके अंदर जो भी इनके पास कलर्स अवेलेबल होते हैं उसकी बिना पे आपको एंड पे ज़रूर कहते हैं कि ये कलर अवेलेबल नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जो मेरे सिनेरियो में हुआ था। तो मैंने क्योंकि ग्रे का कहा था, उन्होंने मुझे ब्लैक का बोला कि ब्लैक है, ग्रे तकरीबन 15-20 दिन लेट है, तो ये चीज़ हुई थी, फिर मैंने ब्लैक डन कर ली थी। अच्छा, अब होता ये है कि 30 दिन ये लगाते ही हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 35-40 दिन के अंदर अंदर ये डिलीवर नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा लेट नहीं है करते। उसके बाद काफ़ी भाइयों के और भी क्वेश्चंस थे कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आती है, ये आपने अब काफ़ी यूज़ कर लिया है तो कैसा डिफरेंस आप फील कर रहे हैं। तो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो मेरे नज़दीक तो अभी तक ज़ीरो है। मेरे नज़दीक बस ऑयल वगैरह जो आप यूज़ करते हो वो होता है, और बाकी इसके अंदर एज सच कोई वो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है चीज़ें वेयर एंड टेयर बड़ी कम निकलती है, और वैसे भी नई चीज़ की तो आप बता ही नहीं सकते जल्दी। उसके बाद एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि 2-3 चीज़ों की उन्हें रिजर्वेशंस हैं, उन्हें थोड़ा सा वो सोच रहे हैं कि एक तो इसमें स्पीड निकलेगी या नहीं निकलेगी, और ये जंप पे लगेगी। उसके अलावा कोई रीसेल का भी उन्हें इशू था, तो इसके बारे में आप काइंडली बता दें। देखिए जी, ये जो बाइक है ये नीचे लगता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नीचे नहीं लगता। इसमें 2-3 चीज़ें मैं हमेशा इसके बारे में आपको बताता होता हूँ कि एक तो आपका अगर वेट ज़्यादा है और या 2 लोग बैठे हो तो स्पीड ब्रेकर्स पे आप भगा के गुजार रहे हैं तो वो तो कोई भी बाइक लगेगा। इस बाइक के नीचे लगने की वजह ये नहीं है कि ये नीची है, ये नीची नहीं है। आप ज़रा दूसरी बाइक के साथ देखेंगे तो ये नीचे नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी हाइट पे है, लेकिन इसके नीचे लगने की वजह ये है कि इसकी सस्पेंशन सॉफ्ट है। जब आप इसको ब्रेकर से गुजारते हैं तो इसकी जो सस्पेंशन है वो ज़रा कंप्रेस हो जाती है ज़्यादा, क्योंकि सॉफ्ट है। अगर हार्ड कर लेंगे तो वो नीचे नहीं लगेगी, दैट्स इट। बाकी स्पीड की वजह से मैं भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, लेकिन मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि मुझे काफ़ी भाइयों ने, मैंने वीडियो बनाई थी इसकी स्पीड पे, तो ये 90 से ऊपर नहीं जाती। उसके बाद फिर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, और वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो ये बाइक भगाने का मुझे मज़ा ही नहीं आता, इस सेंस में कि भागती नहीं है, इस सेंस में नहीं। इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि ये एक ना बहुत इजी राइड है। आप इसको 60-70 तक एंजॉय करते हैं, या आप स्लो चला रहे हैं, आपको किसी ट्रैफिक में निकलना पड़ता है तो ये फ़ौरन निकलती है, लाइक 1 to 5 जिस तरह निकलता है उसी तरह ही निकलती है। बस उसमें ये है कि वो बहुत ज़्यादा, उसमें एक एक्स्ट्रा उन्होंने पावर दी हुई है, इसमें उन्होंने एक रिज़र्व पावर दी है ताकि आपको एक फ्यूल एफिशिएंट और एक कंफर्टेबल राइड मिले। तो ये वजह है कि ये, बाकी मुझे काफ़ी भाइयों ने ये भी कहा है कि हमारी जो GD110 है वो तो 110 पे भी जाती है, 100 पे इजीली जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये नहीं जाती होगी ज़रूर। इसके अंदर कोई सेटिंग्स होंगी ऐसी, इसके अंदर एक लिमिट अक्सर की होती है नई गाड़ियों के अंदर कि उसकी जब लिमिट को एक बाउंड्री में रखा जाएगा तो वो फिर फ्यूल एफिशिएंट होगी और फिर आपको ज़्यादा अच्छी एवरेज मिलेगी। एक भाई कहते हैं कि आपको फ्यूल एवरेज क्या मिल रही है, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई थी। मुझे इसकी जो फ्यूल एवरेज मिल रही है वो 48 प्लस है, और वो भी कोई 50 या 60 पे नहीं, मैं 60 to 70 की रेंज में गाड़ी चलाता हूँ, और 80 भी उसमें चलती है जहाँ पे खाली रोड होते हैं। तो ये चीज़ है
बाकी मुझे अगर आप इसको 50 तक ये बहुत कंफर्टेबल चलता है, और 50 एक इनफ स्पीड होती है। अगर आप 50 पे इसको चलाते हैं 50 से 60 के बीच, तो ये आपको 50 प्लस देगी। काफ़ी भाइयों ने ये क्लेम भी किया है कि इसकी जो हमें फ्यूल एवरेज मिल रही है वो हमें 55 मिल रही है। तो ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ना मिल सकती है, लेकिन आपके एक बिहेवियर पे होता है, आप किस तरह से बाइक को चला रहे हैं, किस तरह से आप ब्रेकिंग किस तरह लगा रहे हैं, उठा किस तरह रहे हैं। अक्सर ये होता है कि आप बाइक को बहुत मतलब ज़ोर से उठाते हैं, दूसरे तीसरे गियर तक बहुत खींचते हैं, तो वो फिर ऑब्वियसली सी बात है कि आपको फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगी। ये हम ऑलमोस्ट अगेन उसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ से हमने शुरू किया था।